जय हिंद दोस्तों। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कवच 4.0 टेक्नोलॉजी की। तो बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी रेल मंत्री ने अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को मतलब अभी कल ही सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी कोटा के बीच 108 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 टेक्नोलॉजी का ट्रायल किया है। तो अब ये टेक्नोलॉजी है क्या, क्या करती है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो जानना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो उसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्या काम है, इस टेक्नोलॉजी से, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। कवच नाम है इसका। तो इसमें क्या होगा कि दुर्घटनाओं से हमें कवच प्रोवाइड होगा। ठीक है, कैसे दुर्घटनाओं से कैसे ये कवच प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और ट्रेन की गति को ये नियंत्रित कर सकेगा। और जो वहाँ पे लोको पायलट हैं उनको पहले से ही बता देगा चीज़ें। अगर लोको पायलट किसी भी तरह से नहीं और रिएक्ट करते हैं तो क्या करेगा ये कवच सुन मतलब खुद ही से ट्रेन को रोक देगा। तो इस तरह की हाई सेंसिंग इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है। चलिए देखते हैं कवच है क्या। ठीक है, तो अब कवच क्या है। कवच जो है भारतीय रेलवे में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और इसको भारत में ही बनाया गया है। तो ये एक ट्रेन डिवाइस है जो कि ट्रेन के इंजन के अलावा कई रूट पे भी लगा होता है। मतलब ट्रेन के इंजन में तो लगा ही है, लेकिन रूट्स पे भी लगा है। इससे क्या होगा कि ट्रेन की जो टकराव हैं या फिर हेड ऑन टकराव, मतलब किसी भी तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके सिग्नल्स ये देगा। कोई भी डेंजर है, कोई भी मुसीबत आ गई है तो वो क्या करेगा, पहले से ही बता देगा लोको पायलट को। ठीक, और अगर लोको पायलट इस पे प्रतिक्रिया नहीं करता है तो ये ट्रेन क्या करेगा, खुद ही रोक देगा। आमने सामने, पीछे से या साइड से टकराव की स्थिति का पता लगाकर रोकता है ट्रेन को। और 3 किलोमीटर पहले ही ट्रेन रुक जाएगी। अगर कोई ट्रेन आमने सामने है तो ये स्वतः ही 3 किलोमीटर पहले ही ट्रेन खुद को मतलब ट्रेन को रोक देगा। लोको पायलट को सिग्नल प्रदान करता है और कोहरे में भी इसका यूज होता है। ठीक है, देखिए सारी चीजें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है भाई क्या काम है, या फिर टिक करिए 4 ऑप्शन है। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें लोको पायलट को बैठे बैठे 7 किलोमीटर पहले से ही सिग्नल्स मिल जाएंगे और ट्रेन क्या होगी, स्वतः ही रुक जाएगी। अब काम कैसे करता है देखिए। अब इसकी कैसे सिग्नलिंग मिलती है कि स्टेशन पे जो इंटरलॉकिंग लगी होती है उससे क्या होगा, उससे ये सिग्नल्स को पढ़ लेगा और 160 किलोमीटर पर आवर की अगर रफ्तार भी होगी तो भी ये सिग्नल्स को पढ़ सकता है। अब चालक पर निगरानी करेगा, मतलब लोको पायलट पर ये निगरानी करेगा कि कितने मतलब किलोमीटर पर आवर ट्रेन चल रही है, कहीं खतरा तो नहीं है। ठीक है, कवच लगातार एक आदर्श ड्राइविंग प्रोफाइल और ब्रेकिंग की गणना करता चलता है। मतलब कि कौन सी पटरी पे किस तरह से है, कितनी स्पीड यहाँ रखनी है, तेज रखनी है, धीमे रखनी है, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करता रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे चालक दल से कोई भूल हुई तो ये क्या करेगा, खुद ही ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। ये ऐसा सिस्टम है। तो अभी तो पूरे भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको क्या किया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह किया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कवच 4.0 में क्या अपडेट है। कवच देखिए, इससे पहले भी कवच था लॉन्च, लेकिन अभी कवच 4.0 आया है। तो इसमें क्या अपडेट है, इसमें यह है कि भारत के जो भौगोलिक विविधता है, जैसे पहाड़, जंगल, रेगिस्तान या फिर नदी वगैरह, तालाब, मतलब कुछ भी, तो उस सारी विविधताओं को भी ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है ना। अगर ट्रेन के सामने अगर 2 किलोमीटर बाद भी रेड सिग्नल आता है ना, तो ये ट्रेन को क्या करता है, रोक देता है। तो ये इसकी स्पेशल है, मतलब ये एडवांस लेवल पे है। देखिए कवच तो पहले से भी था ना, तो
लेकिन यहाँ पे क्या है 4.0 लॉन्च हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, अब क्या है देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे ये रफ्तार को कंट्रोल करता है। देखिए ट्रेन की अनुमत रफ्तार जैसे 130 किलोमीटर पर आवर होती है से 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो कवच क्या करेगा, अलार्म बजा देगा। और अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, उसके जो एक मानक गति है ट्रेन की, अगर 5 किलोमीटर प्रति आवर घंटा अधिक है तो ये क्या करेगा, सामान्य ब्रेक लगा देगा और रफ्तार को कम कर देगा। अगर अगर मानक गति से तेज चल रही है ट्रेन, 7 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है तो ये पूरा ब्रेक लगा देगा। और 9 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से चल रही है, एक्स्ट्रा 9 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा से चल रही है तो क्या होगा कि आपातकालीन ब्रेक लगा देगा। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी है ना। अब यहाँ पे चलिए जान लेते हैं कि ट्रेन के बारे में और कुछ। कवच जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड को कम करेगा। अब इतना तो आपको रट गया होगा। अब क्या है, अब कवच प्रणाली में ना हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशंस इस्तेमाल हुए हैं और इसमें ये 3 स्थितियों में काम करता है, जैसे हेड ऑन टकराव हुआ और रियर एंड टकराव हुआ और सिग्नल का कोई खतरा हुआ तो ये काम करता है। ठीक है, अब ब्रेक फेल होने पे क्या होगा, ब्रेक फेल होने पे अगर गाड़ियों का ब्रेक फेल हो गया तो कवच क्या करेगा, स्वतः ही ट्रेन की गति को नियंत्रित करेगा। क्या करेगा, ट्रेन की गति को नियंत्रित करेगा। अब यहाँ पे है कि ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, ये लोको पायलट को अगर कम दिख रहा है तो इससे OBDSA से क्या होगा कि लोको पायलट को अगर कम दिख रहा है तो ट्रेन को ये रोकने में काम आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा रहा कवच का पूरा एक सिस्टम प्रणाली। अगर ये सिस्टम प्रणाली हो गया तो पूरे भारत में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कम करने में मदद मिलेंगी। तो अभी पूरे ही रेलवे स्टेशन पे नहीं लॉन्च हुआ है तो इसलिए ये जो है अभी थोड़ा सा वो ड्रॉबैक है इसका कि अभी हर जगह नहीं लॉन्च हुआ है। तो क्या है कि ये कवच पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है और इससे ज़्यादा इस टॉपिक से नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। बस ये जितना मैंने यहाँ पे बताया है बस इतना ही आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, कवच क्या है इतना ध्यान रखना है, एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है, सिस्टम है और जिसको भारत के जो भौगोलिक आकृतियां हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है जो कवच 4.0 है, देखिए कवच तो है था ही लेकिन कवच 4.0 है उसको अभी अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, इन्होंने सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर इसका ट्रायल किया था। ठीक है, तो ये जो लाइन है पहले सबसे पहली हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी साथ साथ में करवा रही हूँ। तो जिन लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है वो क्लासेस को ले लें और वहाँ पे देखिए एडवांस लेवल पे मैंने क्लासेस दी हैं। करंट अफेयर को भी वहाँ पे अपडेट किया है, बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ पे अपडेट हैं। एक बार आप क्लास में आइए, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या चीज़ें खास हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।